सुहेल वड़ाइच की शर्मनाक वीडियो कैमरों ने सब रिकॉर्ड कर लिया। किसके साथ और कहां दादे इश्क दे रहे हैं, तोबा तोबा। सुहेल वड़ाइच को मोजिज और बीबा समझने वाले आंखें खोल लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। सुहेल वड़ाइच, जिसका सफर साइकिल से शुरू होकर महंगी गाड़ी, कोठी और बैरून मुल्क दौरों तक आ पहुंचा है, सहाफत के नाम पर धब्बा साबित हुआ। सुबह को ये किसी स्टेज डांसर के बेडरूम से इंटरव्यू का आगाज करते हैं, दोपहर को ये किसी टिकटॉक वाले का इंटरव्यू करते हैं, शाम को ये कोई पेश गोई कर देते हैं जिसमें से आज तक एक भी सच न हुई, और रात को ये इंटरनेशनल अफेयर पे बतौर एक्सपर्ट टीवी पर आते हैं। इनकी नेक नामी बस स्क्रीन तक ही है, इसके बाद निजी महफिल में ये किस तरह की हरकतें करते हैं वो आप भी देख लें। सुहेल वड़ाइच जो मीडिया पर बड़ा मुतब्बिर और पुरवकार बनने की अदाकारी करते हैं, असल में ये भी किसी ठरकी बुड्ढे से कम नहीं है। वीडियो में देखें सुहेल वड़ाइच किसके साथ नाच रहा है, लड़की कौन हो सकती है, ये अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में किस तरह नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहा है। इनकी परफॉर्मेंस देख कर कहा जा सकता है अय्याशी का मौका मिले तो सुहेल वड़ाइच जैसा हाथी भी बहकने से बाज नहीं आएगा। वाह सुहेल वड़ाइच साहब तो अच्छा खासा झूल लेते हैं। मौजा कर गए ते रात कवाली सुनो, यो डांस करो, दूसरे दिन दोपहर में उठकर गरीब अवाम के गम में आंसू बहाओ, शाम में बाबू लोगों के आगे पीछे घूमो। जी हाँ, पहले कहते थे सहाफी कौम के सिपाही होते हैं, कलम के मजदूर होते हैं, मगर जब कलम सोने के सिक्कों के एवज बिक जाते हैं तो फिर लिफाफे सहाफी नहीं सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सुहेल वड़ाइच जैसे हेड क्वार्टरी कसीदा निगार दरअसल इस 10 दफा तलाक याफ्ता औरत जैसे हैं जो हर नए खस्म के बारे में यही कहती है कि मेरी मौजूदा वो वक्त पे घर आते हैं, जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, रंडीबाजी नहीं करते, साल बाद वो बदल जाते हैं, कसीदा नहीं बदलता। सुहेल वड़ाइच ने अपने बयानात और कॉलम्स के जरिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने में पूरी सहूलतकारी की है और साथ ही साथ मियां साहब को खूब सब्बाक भी दिखाए हैं। सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ को सब्बाक दिखाते हुए कहा था दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार रास्ते से हटा दें तो नवाज शरीफ देहातों से जीत सकता है। देहाती लोगों ने फिर अपना सियासी शऊर दिखा दिया और नून लीग के बड़े छोटे फिरौनों की वो छतरोल की कि मुँह छुपाकर वापस शहर आ गए। ये चलो जी, शहरी कम अज कम बातों से छतरोल करते हैं, मगर देहात वाले तो थप्पड़ लात मुक्का कुछ नहीं छोड़ते, अच्छी तरह छतरोल करते हैं चोरों की। पिछले दिनों कहते पाए गए कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का कोई इम्कान नहीं, अगर मिल गई तो वो शहरों में जीत जाएगी। पीटीआई कारकुनों के फौजी ट्रायल होंगे, खौफ और नाउमीदी फैलाई जाएगी, वोटर बाहर नहीं निकलेगा। सुहेल वड़ाइच ने सही शैतानी मंसूबा पेश किया था, लेकिन नाकाम इसलिए हुआ कि वोटर इस वड़ाइच के मालिकों के भी अब्बे बन चुके हैं, वो सब कुछ पहले ही समझ जाते हैं। नून लीग की बदकिस्मती है कि किसी भी शोबे में इनको कोई ढंग का मुलाजिम नहीं मिला। लिफाफा को टास्क मिलता है कि लोगों से बात करके नून लीग का बयानिया बनाए, ये बेढंगी हरकतों और ऊट पटांग तबसरों से अपनी ही जमात को मजीद जलील करवा देते हैं। मीडिया पर एक तरफ बयानिया ये बनाया गया कि पीटीआई टूट चुकी है, सब अहम लोग छोड़कर जा चुके हैं। सुहेल वड़ाइच और इंसार अब्बासी से लिखवाया गया है कि इमरान खान के जेल में होने की वजह से वोटर्स मायूस होकर निकलेगा ही नहीं, इसलिए पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अब जियो वाले बयानिया बना रहे हैं कि पीटीआई का एक एक टिकट 4 करोड़ में फरोख्त हो रहा है। अपना ही बयानिया बर्बाद कर दिया। जो पार्टी खत्म हो चुकी हो, उसका कोई मुस्तकबिल न हो, उसका टिकट जबरदस्ती भी दिया जाए तो कोई नहीं लेता। दूसरी तरफ नून लीग के टिकट लेने वालों को सरकारी गाड़ियों में जबरी तौर पर भेजा जा रहा है और पीटीआई की ये सूरत हाल है कि 2 रोज कबल सैकड़ों लोग पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कल सैकड़ों लोग टिकट के लिए अडियाला के बाहर जमा हो गए। जिनको टिकट न मिलने का खतरा है वो सब इक़ामात जारी कर रहे हैं। तो साबित हुआ कि इस वक्त सबसे महंगा और अहम तरीन और बेहतरीन टिकट पीटीआई का ही है।